Namaste, hi friends, how are you? इंटरेस्टिंगली पता नहीं आपको ये मालूम है कि नहीं कि हमारे इर्द गिर्द या हमारे भीतर एक एनर्जी फील्ड है। ये एनर्जी फील्ड हमारी पृथ्वी के एनर्जी फील्ड से कनेक्टेड है। तो जब भी हमारी एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होती है तो पृथ्वी की एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होती है। और सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग्स की नहीं, पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर सभी के अंदर, हर जीवित चीज़ जो है सभी के अंदर वो एक एनर्जी फील्ड है। और ये एनर्जी फील्ड हर चीज़ को, धरती के हर चीज़ को अफेक्ट करती है ना। अभी पेड़ पौधे पशु पक्षी तो बराबर इन अलाइनमेंट हैं पृथ्वी के एनर्जी फील्ड से। प्रॉब्लम है हमारी, जो हमेशा की तरह ह्यूमन बीइंग्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमने ये कोविड में भी देखा, जब 3-4 महीने वो पूरा लॉकडाउन था तब धरती पृथ्वी एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। हर चीज़ व्यवस्थित नियमित अच्छे ढंग से चल रही थी। समुंदर साफ था, सब पेड़ पौधे बर्ड्स एनिमल्स एवरीथिंग वाज परफेक्ट। जैसे ही ह्यूमन एंट्री हो जाती है फिर से वही, अभी भी वही हो रहा है। सो ह्यूमन बीइंग्स, हमारी जो एनर्जी फील्ड है इज़ नॉट इन अलायंस विद द अर्थ्स एनर्जी फील्ड, विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको ये अलायंस में लाना है। एक छोटी सी चीज़ है, साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अलायंस में ला सकते हैं, जिसमें हमेशा बोलती रहती हूँ आपके चक्रास अलाइन होने चाहिए। तो धरती के भी 7 चक्रास हैं, हमारे चक्रास और धरती के 7 चक्रास बिल्कुल अलाइनमेंट में नहीं है। इसके लिए जो भी प्रॉब्लम होती है बिकॉज अलाइनमेंट नहीं है, इसकी वजह से होती है। ये तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ। दूसरी एक चीज़ है जो मामूली सी है, चलो हम बैठे बैठे कर सकते हैं। जैसे कि एक नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आता है, एक नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है। अगर आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट होता है तो आपको क्या करना चाहिए? जाहिर है उस नेगेटिव थॉट को कंप्लीटली नो 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 करके कैंसिल करके निकाल देना है तुरंत दिमाग के बाहर। बिकॉज अगर ये नेगेटिव थॉट को आप एंटरटेन करेंगे, उसके बारे में विचार करते रहेंगे, तो ये विचार और भी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। ये जैसे दृढ़ हो जाता है, इट बिकम्स वेरी फैट, दैट मेरिडियन, द नर्व ऑफ दैट नेगेटिव थॉट बिकम्स फैट एंड थिक। उसको फिर काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये नेगेटिव थॉट हमारे पूरे एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब करता है। हमारी एनर्जी फील्ड अगर डिस्टर्ब हो जाती है, जाहिर है अर्थ की एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगी। एवरीथिंग अराउंड अस, जो जीवित है, जो पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर, सभी की एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है। बिकॉज हमारी एनर्जी फील्ड हर एक वस्तु पे असर करती है। इसके लिए नेगेटिव थॉट्स को आप एंटरटेन करेंगे, यू विल सी दैट रिपल इफेक्ट ऑन एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू। हमारी इंटरेक्शंस में भी, ह्यूमन बीइंग्स के इंटरेक्शन में भी, आप किसी नेगेटिव जोन से आ जाइए और घर आ जाइए, आपके वही थॉट्स वो इन्फ्लुएंस करेंगे आपके घर वालों पर। आप गुस्से में होंगे, सामने वाले गुस्से में हो चले जाएंगे, आपकी एनर्जी फील्ड की वजह से पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा। बट आप मेडिटेशन करिए और फिर घर जाइए, वो आपकी एनर्जी फील्ड इतनी शांत और सुंदर होती है। सत्संग में जाकर आ जाइए, आपकी एनर्जी फील्ड इतनी सुंदर होती है, स्ट्रॉन्ग काम नाइस होती है। वो असर आपके घर वालों पे भी करता है। सो आपकी एनर्जी फील्ड जो है वो आपके साथ चलती है जहाँ जाएंगे। जैसे ही नकारात्मक विचार आएंगे, एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगी। और जहाँ भी आप जाएंगे, घर जाएं, ऑफिस जाएं, कहीं पे भी जाएं, उस नेगेटिव एनर्जी फील्ड को लेके ही आप साथ चलते हैं। उसका असर आपके इर्द गिर्द के हर वस्तु पे पड़ता है। सो ये एक बेसिक चीज़ है। जैसे ही नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ जाता है, तुरंत उसे बाहर निकालना है, उसको एंटरटेन नहीं करना नहीं है। एंटरटेन करेंगे तो हर चीज़ खराब हो जाएगी। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद अस। अभी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इतनी नेगेटिव विचार इतने ज़्यादा आते हैं। हर कोई आपको बोलता है ना पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव, सुन सुन के पक गए हैं हम। बट हम इसके ऊपर कुछ उपाय क्यों नहीं करते? थिंक पॉजिटिव मतलब क्या? नेगेटिव सोचना तो बंद करें। पॉजिटिव थिंकिंग तो बहुत दूर की बात, लेकिन नेगेटिव विचार तो सोचना बंद करें। उसको आप इतना जोर क्यों देते हैं? उसमें आप इतने लगे क्यों रहते हैं?
वो आपको इतना अच्छा क्यों लगता है? जैसे किसी के बारे में गॉसिप करना, किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना बहुत अच्छा लगता है सभी को। घंटों तक आप किसी की बुराई करते बैठेंगे। ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, जैसे लेडीज़ के ग्रुप्स होते हैं, बच्चों के ग्रुप्स होते हैं, तो कुछ किसी की बुराई हो तो वो थॉट तो आपको इतना एंटरटेन करता है, फिर ये बोलेगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा, वो बोलेगा, कंटिन्यूसली एवरीबडी इज टॉकिंग एंड एंजॉइंग दैट। उधर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप भी उसमें शामिल हो जाते हो। अगर आपको ऐसी बातें नहीं अच्छी लगती है तो या तो आप सामने वाले को चुप करें, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप तो एटलीस्ट वहाँ से हट जाएं। ये तो आप कर सकते हैं। आप ये सारी नेगेटिव टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में आप रहना क्यों चाहते हैं? आप हट जाइए वहाँ से, अगर आप सामने वाले को नहीं बता सकते कि ऐसे विचार मत करो। यही मेरा कहना है कि नेगेटिव थॉट्स जब आपके दिमाग में आते हैं, जो अक्सर आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स बहुत कम आते हैं हमारे दिमाग में, नेगेटिव थॉट्स ही ज़्यादा आते हैं। सो व्हाई कांट वी बी अवेयर? नेगेटिव थॉट जैसे ही दिमाग में आ जाएगा, किसी की बुराई आ जाएगी, किसका कुछ आ जाएगा, वो जैसे ही दिमाग में आ जाते हैं उसको हटा दीजिए। एंड ये आपका खुद का एफर्ट है, कोई आपके दिमाग से वो नेगेटिव थॉट निकालेगा नहीं, बिकॉज किसी को मालूम ही नहीं होगा कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट बैठा है, आप ही को मालूम है और आप ही इसे कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। और तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुनिया बड़ी खूबसूरत हो तो पहले आप खूबसूरत हो जाइए। हम हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, सामने वाले पे बोलते रहते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है। हम कैसे हैं? हम भी तो वही करते हैं। तो पहले हम इस चीज़ पे अमल करें ना। पहले हम ये सोचें कि हमको नेगेटिव थॉट आते हैं, आएंगे, विच इज़ नेचुरल एंड ऑब्वियस। ऑल काइंड ऑफ थॉट्स विल कम टू यू, बट एक अवेयरनेस में आपको होना चाहिए कि ये नेगेटिव है, मुझे इसको एंटरटेन नहीं करना है भाई, बस जाओ, नहीं करना है। कुछ और करते रहिए, कुछ गाना गुनगुनाइए, कुछ अच्छे गाने सुनिए, कुछ अच्छी किताब पढ़िए या कहीं पे भी चले जाइए, लेकिन वो थॉट को एंटरटेन ना करें आप। कहीं पे भी आपका मन एंडोर्स कर दीजिए, लेकिन इस नेगेटिव थॉट को एंटरटेन ना करें। अगर इतने लोग हैं इस धरती के ऊपर, इतने करोड़ों, अगर आधी भी पॉपुलेशन सचेत हो जाती है, अवेयर हो जाती है कि हमको ये नेगेटिव थॉट आया, आउट आउट आउट, जस्ट कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आउट आउट आउट, डू दिस, स्नैप योर फिंगर्स, आउट आउट आउट, जस्ट डू दिस। अगर इतने सारे, आधी भी पॉपुलेशन, आधी छोड़ो 1/4 भी पॉपुलेशन अगर ये करती है, अवेयरनेस में आती है, तो हम इमीडिएटली सबको बदल सकते हैं। एवरीथिंग विल चेंज अराउंड अस, विच वी एक्सपीरियंस। अभी कोविड में हमने एक्सपीरियंस किया वो 3-4 महीने जब पूरा लॉकडाउन था। सभी के अंदर वो पॉजिटिव विचार थे, वो सभी घर में बैठे थे चुपचाप, पूरी धरती, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन ब्यूटीफुल। नेचर इज वेरी हैप्पी व्हेन ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट देयर। नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, धरती को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो बहुत हैप्पी होते, खुश होते हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो तो। ह्यूमन इंटरफेरेंस सारी चीज़ें स्पॉइल कर देता है। मतलब हम अपने आप को इतने स्मार्ट, होशियार, इंटेलिजेंट, सब कुछ समझते हैं, बोल सकते हैं, फील कर सकते हैं, सब कुछ समझते हैं, फिर भी सोचिए, नेचर, मदर अर्थ इज हैप्पी विदाउट ह्यूमन बीइंग्स। उसकी फंक्शनिंग ज़्यादा बेहतर होती है विदाउट ह्यूमन बीइंग्स। मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हमारे अंदर है जिसको हमें उसके ऊपर विचार तो करना चाहिए, सोचना तो चाहिए थोड़ा सा कि ये क्या प्रॉब्लम है हमारे अंदर कि पूरा नेचर, पूरी धरती, एवरीबॉडी इज हैप्पी इफ वी आर नॉट देयर। उनका काम नहीं रुकता है, हमारा काम रुकेगा अगर ये नहीं होता है। नेचर नहीं होगा तो हम हवा कैसे ब्रीद इन करेंगे? वी वोंट हैव एयर टू ब्रीद इन, ऑक्सीजन टू ब्रीद इन, पानी नहीं मिलेगा। ये सारा नेचर की चीज़ें हैं। धरती से हमको सब कुछ मिलता है, खाना पीना, फल, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग। तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता है हमारे बगैर, लेकिन हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा अगर नेचर एंड मदर अर्थ इज नॉट देयर। सो समथिंग इज रॉन्ग विथ अस, समथिंग, कुछ तो है ह्यूमन बीइंग्स में जिसके ऊपर हमको विचार करना चाहिए। तो ये क्या है? स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स। मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बोल रही हूँ आपको करने के लिए, लेकिन ये बैठते उठते ये सोच तो दिमाग में आ जाती है कि नहीं, ये थॉट अच्छा है, ये थॉट बुरा है। किसी की निंदा करना ये बुरा है, ये तो सबको मालूम है। तो whenever a negative thought comes, just snap your fingers, out, out, out. Just do that, you will change. वो thought change हो जाएगा, वो कहीं
चला जाएगा। लेकिन अवेयरनेस में होना चाहिए आपको कि ये नहीं करना है मुझे। ओके, सो ट्राई डूइंग दिस, honestly try doing this and snap out of negative thoughts. Change. The minute there is a shift in your energy field, अर्थ की जो एनर्जी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो शिफ्ट हो जाएगी एंड हम लोग को ये रिजल्ट्स दिखेंगे, आंखों के सामने नजर आएगा सब कुछ। ये ट्राई तो करके देखिए। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड डू गेट इन टच विद मी। आई एम ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सभी में हूँ मैं। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, मेरा पेज लाइक कीजिए, चेक माई वेबसाइट, डू दैट एंड कम्युनिकेट विथ मी। आई लाइक दैट। थैंक यू सो मच। नमस्ते।